द बैंकर्स डिस्काउंट ऑन ए बिल ड्यू 6 months hence एट 16% पर एनम इज रुपीज 216। द ट्रू डिस्काउंट इज, कह रहे एक बिल पर 6 महीने के लिए 16% वार्षिक दर से महाजनी बट्टा कितना है भाई, 216 रुपए है। तो शुद्ध बट्टा क्या है? यानी बेसिकली इसमें आपको दे रखा है कि भी एक बिल जो कि 6 महीने बाद ड्यू है 16% पर एनम की दर से, उसके ऊपर बैंकर्स डिस्काउंट जो है वो 216 रुपए है। तो आप बताओ ट्रू डिस्काउंट क्या होगा? ठीक है, एक थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। ये सवाल समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि बैंकर्स डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट जो है वो होता क्या है। ठीक है, वैसे नॉर्मली इस तरीके के क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछे नहीं गए एग्जाम के अंदर, बट एक आध सवाल आया हुआ है तो इसीलिए इसको अपन समझ लेते हैं। हो सकता है फ्यूचर में दोबारा कभी ये चीजें आ जाए। तो अगर आप लोग किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली एसएससी एग्जाम्स की, और अगर आप लोगों ने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप लोग टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट ले सकते हो। टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है। एसएससी के एग्जाम्स में आज से पहले जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पुराने पेपर सारे के सारे आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप भाई कोड का इस्तेमाल करोगे BHAI, तो भाई कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और जो भी उस टाइम पे ऑफर चल रहा होगा वो मिल जाएगा। तो आप भाई कोड लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई सबसे पहले एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि भाई ट्रू डिस्काउंट जो है वो होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मानो जैसे कई बार क्या होता है ना व्यापार के अंदर, जैसे एक इंसान दूसरे इंसान से, एक कंपनी दूसरे कंपनी से कुछ सामान ले रही है और उसके बदले में जो है पैसे दे रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूं, मैंने मान लो किसी को अपना कुछ सामान बेचा और बदले में उस बंदे ने मुझे एक बिल ऑफ लेडिंग दे दिया। बिल ऑफ लेडिंग एक तरीके से आप मान लो कि एक पर्ची है और इस पर्ची के ऊपर एक तारीख लिखी होगी और अमाउंट लिखा होगा, और वो तारीख आगे की हो सकती है, फ्यूचर की होगी। अब जैसे इस सवाल के अंदर कह रहा है 6 महीने के बाद की तारीख है, हो सकता है 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, या कितने भी टाइम के आगे की कोई एक तारीख लिखी होगी और कुछ पैसा लिखा होगा। मान लो ये तो लिखी दी यहाँ पे डेट और यहाँ पे लिख दिया भाई रुपीज। तो इतनी तारीख को जब मैं ये पर्ची ले जाके बैंक में दूंगा तो बैंक मुझे इसके ऊपर जो रुपए लिखे होंगे उतने रुपए मुझे दे देगा उसके बदले। यानी ये जो पर्ची है, जो बिल ऑफ लेडिंग है, इसको एक बार पर्ची मान लो, ये पर्ची जिसके पास होती है वो इसका ओनर होता है। तो अगर मैंने बैंक को जाके ये पर्ची दे दी उस तारीख को, जो तारीख यहाँ पे लिखी हुई है, तो बैंक मुझे उतने रुपए दे देगा कि भाई ये जो रुपए यहाँ इसके ऊपर लिखे हुए हैं वो, ठीक है। और बैंक अपने आप फिर जो है इतने ये रुपए उस बंदे के खाते से काट लेगा, जो भी उनका अपना तरीका होता है वो लोग देख लेंगे। तो अब ये जो यहाँ पे रेट, ये जो यहाँ पे रुपीज लिखे गए होंगे इस पर्ची के ऊपर, जो यहाँ पे जितने रुपए लिखे गए हैं, इस कीमत को मैं कहूंगा फेस वैल्यू। भाई ये जो है इसकी हो गई फेस वैल्यू। और यहाँ पे देखो जब 1 साल बाद की डेट लिखी हुई है इसके ऊपर, तो मैं क्या कहूंगा भाई आज मुझे जितना पैसा मिलना चाहिए था, आज, क्योंकि सामान तो मैंने आज बेचा है, तो आज मुझे जो जितना पैसा मिलना चाहिए था उससे कुछ ना कुछ ज्यादा ही मिलेगा। 1 साल के बाद मिल रहा है अगर मुझे, मैंने मान लिया यहाँ पे तारीख 1 साल बाद की लिखी हुई है, तो जब 1 साल के बाद मुझे पैसा मिल रहा है तो कुछ ना कुछ ज्यादा ही मिलेगा, आज मिलना चाहिए था उससे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो इसके अंदर रेट आपको दे दिया कि भाई रेट है आपका 10%, ठीक है, और यहाँ पे रुपीज लिखे हुए हैं मान लो 110 रुपए। तो मैंने मान लिया कि 110 रुपए मुझे जो मिलने हैं वो 1 साल के बाद मिलने हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई 10% है। और 10% का मतलब क्या होता है भाई, चीजें 10 से बढ़ के 11 हो जाए। तो 10 से बढ़ के 11 हो जाए तो 11 की जगह कितना दे रखा है भाई 1 साल के बाद का 110। तो 11 की जगह 110 है, तो मैं कहूंगा आज की उसकी कीमत कितनी हो गई भाई 100 रुपए हो गई। 11 का 10 गुना 110, तो 10 का 10 गुना कितना भाई 100। यानी कि आज जैसे सामान मैंने आज बेचा है 100 रुपए का, तो बंदा कह रहा है आज 100 रुपए मतलब 1 साल के बाद 110 ले लेना 10% के रेट के हिसाब से। भाई ये चीज तो होगी। तो आज उसकी कीमत कितनी है भाई 100 रुपए है, ठीक है। फेस वैल्यू कितनी होगी इसकी 110 रुपए, तो मैं कहूंगा इसकी प्रेजेंट वैल्यू भाई आज के टाइम में इसकी क्या कीमत है, तो वो हो जाएगा इसका भाई 100 रुपए। ठीक है, मैंने देख लिया कि भाई जो फेस वैल्यू है वो तो है 110 रुपए, यानी कि वो रुपए जो इस डेट को जो इसकी कीमत होगी, ठीक है, ये जो इस पे 1 साल के बाद की तारीख लिखी हुई है, इस तारीख को जो कीमत होगी वो है 110 रुपए, और आज इसकी जो कीमत है वो है 100 रुपए, तो वो होगी इसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच जो ये अंतर है, आप देख रहे हो कि भाई आज इसकी कीमत 100 रुपए है, 1 साल के बाद 110 हो जाएगी, तो ये जो इनके बीच अंतर है 110 और 100 के बीच, ये जो 10 रुपए का अंतर है, ये क्या कहलाएगा भाई, ये कहलाएगा ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, यानी मेरा यहां से ट्रू डिस्काउंट निकल के क्या आ गया, आप कहोगे
ट्रू डिस्काउंट बराबर हो गया, आप कह दोगे फेस वैल्यू में से घटा दिया आपने प्रेजेंट वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितनी है इसमें 110 रुपए और प्रेजेंट वैल्यू कितनी है भाई 100 रुपए। तो आप कह दोगे ये जो 10 रुपए है ये इसका ट्रू डिस्काउंट हो गया। ठीक है, यानी आज की इसकी कीमत जितनी कम है भाई उस फेस वैल्यू से, प्रेजेंट वैल्यू जितना कम है फेस वैल्यू से, वो हो गया मेरा ट्रू डिस्काउंट। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे किसका भाई, एक और कॉन्सेप्ट आता है बैंकर्स डिस्काउंट का। अब भाई बैंकर्स डिस्काउंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल मान लो मुझे पर्ची उस बंदे ने पकड़ा दी कि भाई 1 साल के बाद किसके ऊपर डेट लिखी हुई है और 1 साल के बाद जाके बैंक से 110 रुपए ले लेना, मिल जाएंगे। बट अगर मैं चाहूं कि नहीं यार मुझे तो पैसों की जरूरत आज ही है और मैं आज ही बैंक में जाके ये पैसे ये पर्ची पकड़ा दूं, और या फिर बैंक या फिर ब्रोकर बोल लो, ठीक है, बीच में कोई ब्रोकर्स भी होते हैं या फिर बैंक भी एज ए ब्रोकर ही काम करती है, तो आप बैंक भी मान सकते हो कि मैं बैंक को आज ये पर्ची जाके दे दूं और ये कह दूं कि भाई मुझे आज ही इसके पैसे दे दो, जितने दोगे वो दे दो। अब इस पर्ची की आज के टाइम में कीमत क्या है भाई? आज के टाइम में इसकी कीमत 100 रुपए है। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है इसकी 100 रुपए। ठीक है, फेस वैल्यू 110 रुपए है और ये क्या है 1 साल के बाद बन रहे हैं 110 रुपए, लेकिन आज तो इसकी कीमत 100 रुपए है ना। तो जब आज ही मैं पर्चे ले जाके बैंक को दे दूंगा जिसकी कीमत ही 100 रुपए है, तो बैंक मुझे इसके बदले में कितने पैसे देगा? क्या बैंक मुझे 100 रुपए दे देगा इसके बदले? भाई नहीं देगा, क्योंकि बैंक को भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना। इसमें बैंक का क्या फायदा है? मैं 100 रुपए की चीज बैंक को दे रहा हूं, बदले में बैंक ने मुझे 100 रुपए दे दिए, तो बैंक का क्या फायदा हुआ इसमें? तो बैंक कुछ ना कुछ काटेगा इसमें से, यानी कि इसके ऊपर जो 110 रुपए लिखी हुई है जिसकी कीमत 100 रुपए है आज के टाइम में, तो बैंक मुझे 100 रुपए नहीं 100 से भी कुछ ना कुछ कम ही रुपए देगा। तो इस 110 से जितने कम देगा वो कहलाएगा मेरा बैंकर्स डिस्काउंट। अब जो अपना ट्रू डिस्काउंट है वो हम कैसे देखते हैं कि जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू जैसे 100 रुपए है, 100 रुपए पे 10% मैंने लगाया तो कितना आ गया 10 रुपए, तो यहां पे मुझे मिल गया ट्रू डिस्काउंट। लेकिन बैंकर्स डिस्काउंट क्या कहता है? बैंकर्स डिस्काउंट भाई, बैंकर्स डिस्काउंट ये बोलता है कि आप प्रेजेंट वैल्यू पे रेट मत लगाओ भाई, प्रेजेंट वैल्यू पे ब्याज मत फैलाओ, आप जो है फेस वैल्यू पे ब्याज फैलाओ, फेस वैल्यू पे ब्याज फैलाओ। तो फेस वैल्यू है इसकी 110 रुपए, तो 110 रुपए पे मैं जब 10% निकालूंगा तो 110 का 10% कितना आ जाएगा भाई? आप कहोगे 11 रुपए। ठीक है, 11 रुपए। तो यहाँ पे बैंकर्स डिस्काउंट कितना हो गया भाई? 11 रुपए हो गया। ट्रू डिस्काउंट हुआ 10 रुपए, बैंकर्स डिस्काउंट हुआ 11 रुपए। अब इनके बीच ये अंतर आया 1 रुपए का। ये 1 रुपए का अंतर क्यों है? आपने देखा कि ट्रू डिस्काउंट किस पे फैलाया जाता है? प्रेजेंट वैल्यू पे, और बैंकर्स डिस्काउंट किस पे निकाला गया? फेस वैल्यू पे। तो प्रेजेंट वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो क्या है? वो ट्रू डिस्काउंट है। इसका मतलब ट्रू डिस्काउंट जो था उसके ऊपर भी जो ब्याज बना वो मैं ट्रू डिस्काउंट में जोड़ दूं तो मुझे बैंकर्स डिस्काउंट मिल जाएगा। शायद समझ में नहीं आया होगा भाई, फिर से देखो। मैं कहूंगा प्रेजेंट वैल्यू है 100 रुपए, फेस वैल्यू है 110, और इस 100 और 110 के बीच का जो अंतर है 10 रुपए, वो क्या है? ट्रू डिस्काउंट है। ठीक है, अब ट्रू डिस्काउंट निकालने के लिए मैंने क्या किया? प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर 10% लगा दिया, प्रेजेंट वैल्यू पे मैंने ब्याज फैलाया, मुझे ट्रू डिस्काउंट मिल गया। लेकिन बैंकर्स डिस्काउंट के लिए मैंने क्या किया? फेस वैल्यू पे मैंने जो है ब्याज फैलाया। तो फेस वैल्यू पे जब मैं ब्याज फैला रहा हूं तो प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा पे फैला रहा हूं, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा, प्रेजेंट वैल्यू में मैं ट्रू डिस्काउंट जोड़ दूं तो मुझे फेस वैल्यू मिल रही है। तो प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा है भाई, प्रेजेंट वैल्यू के अंदर फेस वैल्यू भी जोड़ दी, उसके ऊपर मैंने जब ब्याज फैलाया तो मुझे बैंकर्स डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कहूंगा कि प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर जो ट्रू डिस्काउंट है, इसके ऊपर जब मैंने प्रेजेंट वैल्यू और ट्रू डिस्काउंट मिलके तो फेस वैल्यू बनी थी भाई, प्रेजेंट वैल्यू और ट्रू डिस्काउंट मिलके जो बना, इसके ऊपर जब मैंने ब्याज फैलाया तो वो आया मेरा बैंकर्स डिस्काउंट। तो यानी कि ट्रू डिस्काउंट के लिए मैं सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पे ब्याज फैला रहा हूं और बैंकर्स डिस्काउंट के लिए प्रेजेंट वैल्यू प्लस ट्रू डिस्काउंट पे फैला रहा हूं। यानी कि क्या मैं ये नहीं कह सकता कि बैंकर्स डिस्काउंट क्या होगा? मैं कहूंगा ट्रू डिस्काउंट प्लस में ट्रू डिस्काउंट पे भी ब्याज जो बना वो, ये चीज भाई आई होप क्लियर हो गया आप लोगों को ये। ठीक है, बाई चांस क्लियर नहीं है तो एक बार इसको दोबारा सुन लो, और फिर भी क्लियर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन लिखूंगा उसका रट्टा मार लो भाई। बहुत ज्यादा ये सवाल नहीं आते हैं, आज से पहले सिर्फ 1 या 2 बार इस तरीके का कोई है सवाल पूछा गया है कई सालों के अंदर। ठीक है, तो एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के दे देता हूं, आपको बस वो मान लेनी है, तो वहां से आपका जो है उत्तर आ जाएगा। यहां से मैं कहता हूं कि ट्रू डिस्काउंट पे
मैं जोड़ दूं ट्रू डिस्काउंट पे मिला हुआ मुझे ब्याज, तो मैं कहूंगा कि ट्रू डिस्काउंट गुना में रेट गुना में टाइम बटा में 100, और ये बराबर किसके हो गया भाई, बैंकर्स डिस्काउंट के, बीडी के। ठीक है, बस आप इस चीज को याद रख लो। ये चीज समझाने के लिए मैं पिछले 5 मिनट से कोशिश कर रहा था, आप बस इस चीज को याद रखो, यहां से आपका उत्तर मिल जाएगा। इस सवाल में आपको दे रखा है बैंकर्स डिस्काउंट दे रखा है, कितना है भाई, 216 रुपए। ठीक है, रेट आपको दे रखा है कितना है भाई, 16%, और समय कितना है, 6 महीने। तो 6 महीने और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16% पर एनम। भाई एक साल में 16% है, तो 6 महीने में कितने मिलेंगे, आप कह दो कि 6 महीने में भाई 8% ही मिलेगा, क्योंकि 16% तो पूरे साल मिल रहा है, तो 6 महीने में 8% ही मिलेगा। यानी कि 8% बढ़ने के बाद जो ट्रू डिस्काउंट है, वो जब 8% बढ़ गया तो बैंकर्स डिस्काउंट बन गया कि नहीं। और 8% बढ़ना क्या कहलाता है, मैं कहूंगा भाई 100 से बढ़ के 108 हो जाना। ठीक है, 100 से बढ़ के 108 हो जाना। इसका मतलब अगर ट्रू डिस्काउंट 100 था तो बैंकर्स डिस्काउंट 108 होता। लेकिन सवाल कह रहा है 108 नहीं भाई, कितना है, 216 है। इस 108 की जगह आपको कितना दे रखा है, 216, यानी कि दुगना। तो आप कहोगे ये भी 100 नहीं, 100 का दुगना कितना है भाई, 200 है। यानी कि ट्रू डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 200। ये रहा अपने पास ऑप्शन डी के अंदर, 200 इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। ये आगे बढ़ सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट।